ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 513 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के जो कि है देवी तथा आसुरी स्वभाव श्लोक क्रमांक 6 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। द्वौ भूत्सर्गो लोकेऽस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तर सह प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का शोक अभी तक गया नहीं है। अर्जुन ने जब प्रथम 3 श्लोकों में ही देवी गुणों के बारे में वर्णन सुना तो वो हतोत्साहित हो गए। ये सारे के सारे गुण तो मेरे अंदर है। दूसरों को कटु वचन बोलना, दूसरों पर ऊपर क्रोधित होना, ये गुण मेरे अंदर है। और अर्जुन हतोत्साहित हो जाता है। हालांकि श्लोक क्रमांक 5 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया कि ये गुण तुम्हारे अंदर नहीं है, परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं कि अर्जुन पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए हैं। और एक जो मास्टर होता है, गुरु होता है, जब तक शिष्य पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो उसे छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो शंका का बीज है ना हृदय में भक्तों, वो व्यक्ति को सत मार्ग से असत मार्ग तक ले जा सकता है। आज की तारीख में प्राय गुरुओं को ज्ञान नहीं होने के कारण जब शिष्य कुछ जिज्ञासा करता है, विशेष रूप से परिवार में ऐसा देखा जाता है भक्तों कि बच्चे अपने माता पिता से कुछ प्रश्न पूछते हैं, भले वो शास्त्रों से संबंधित हो या किसी और विषय से। जब माता पिता को उसका उत्तर पता नहीं होता है तो कुछ भी उटपटांग उनको बताकर बच्चों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। और जब बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं और जिज्ञासा करते हैं तब माता पिता या तो डांट के उनको चुप करा देते हैं, चुपचाप बैठ जाओ, बार बार बकवास करते रहते हो, इधर उधर के प्रश्न पूछते रहते हो, जिसका कोई न तो सर है न कोई पाँव है। परंतु यही भावना बच्चों को निराश बना देती है, यहाँ तो धर्म के प्रति विमुख कर देती है। आज का युवा धर्म से विमुख होता जा रहा है। इसमें एक हाथ अपने माता पिता का, परिवार का भी है। क्योंकि पहले की सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में माता पिता, नाना नानी, दादा दादी बच्चों को वैदिक संस्कार प्रदान करते थे, धार्मिक कहानियाँ सुनाते थे, रामायण की कहानियाँ सुनाते थे, महाभारत की कहानियाँ सुनाते थे। और उन महाभारत की कहानियों को सुनकर, रामायण की कहानियों को सुनकर भक्तों, बच्चों के अंदर ऊर्जा का संसार होता था, शक्ति का संसार होता था और शुद्ध सद्गुणों का विकास होता था। भले वो महाप्रभु श्री रामचंद्र के चरित्र से सीखने वाले अनेक प्रकार के पुरुष है, वो कितना मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए, संस्कार कितने ऊंचे होने चाहिए, हमारा मानदंड है वो कितना ऊंचा होना चाहिए, अन्यों को हानि पहुंचाने के संदर्भ से लेके स्वयं के गर्व की, शौर्य की गाथाओं से संबंधित है। जब अनेक प्रकार की कहानियों को सुनते थे तब बच्चे के चरित्र का निर्माण होता था। महाराणा प्रताप का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों। जयवंताबाई ने बचपन से ही श्रीमद् भगवद गीता, रामायणों का और वेदों के सिद्धांतों के आधार पर महाराणा प्रताप का पालन पोषण किया। वही महाराणा प्रताप आगे चलकर इतिहास रचा भक्तों। उन्होंने न सिर्फ युद्ध में विजय हुए बल्कि अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। एक बार अकबर को मानने के मात्र इतना दूर थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि अकबर है वो अपनी नमाज अदा कर रहा है, उस समय उनके ऊपर हथियार नहीं चलाया। ये महाराणा प्रताप के सिद्धांत थे भक्तों। एक बार मारने के इतने करीब थे, परंतु देखा कि अकबर है वो नशे की अवस्था में धुत है, उसको अपना भान नहीं है और एक क्षत्रिय आमने सामने की लड़ाई लड़ता है, कभी भी पीछे से वार नहीं करता। यह है सनातन संस्कृति। और अकबर बच के चला गया। और दूसरी तरफ मुगलों के दृष्टांत भक्तों, पग पग पर उन्होंने धोखे से ही मारने का प्रयास किया गया। ये है राक्षसी प्रवृत्ति। शिवाजी महाराज का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों। बचपन से ही जीजाबाई ने उनको श्रीमद् भगवद गीता और रामायण के प्रसंग सुनाए। आगे चलकर वो इतने महान योद्धा बने, साथ ही साथ संस्कारवान हुए, जिनके संस्कारों की आज भी हम अनेक प्रकार से गुणगान करते हैं।
तो भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि बचपन से अपने परिवार में अपने बच्चों को संस्कारों की सौगात दे, जिससे वो बच्चा आगे चलकर आपका पालन पोषण तो करे, साथ ही साथ समाज का नेतृत्व करे और समाज को सही राह पर सही दिशा दिखाए। श्रील प्रभुपाद, स्वामी विवेकानंद, अनेक महान जो लीडर हुए हैं, उन्होंने समाज को न सिर्फ दिशा दिखाई है बल्कि लोगों के जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित भी करी है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण वो इतने महान, जब गुरु की भूमिका ले ली है, अर्जुन ने जब दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रचामि त्वाम धर्म समुच्चयतः यस्य हत निश्चितम तनुई ब्रूहे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण सारा विवेक खो चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो वह निश्चित रूप से मुझे बताओ। भगवान श्री कृष्ण इतने दिन तो मित्र की भूमिका में थे, परंतु अभी गुरु की भूमिका में है, इसलिए अर्जुन को पूर्ण रूप से ज्ञान से ओतप्रोत करके पूर्ण रूप से संतुष्ट करना चाह रहे हैं, ताकि वो रास्ते में कभी और विचलित ना हो। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभी तक प्रथम 3 श्लोकों में मैंने जो देवी गुण है उनका वर्णन किया, अभी आगे आने वाले श्लोकों में एक एक करके आसुरी गुणों का वर्णन करूंगा। इसमें इस श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। पहला है अस्मिन लोके, अर्थात मानवों के इस जगत में जो कर्म करते हैं 2 प्रकार के माने जाते हैं। मानव के श्लोक में 2 प्रकार के कर्म हैं, एक आसुरी स्वभाव के और देवी स्वभाव के, इसमें कोई नहीं है, कोई अच्छे कर्म करता है, कोई बुरे कर्म करता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 2 प्रकार के लोग हैं। जब मनुष्य लोक में व्यक्ति अपने स्वभाव से प्राप्त राग और द्वेष का निषेध करके शास्त्र के अनुसार कर्म करता है तो ऐसा व्यक्ति देवता कहलाता है। जब व्यक्ति इस मनुष्य लोक में अपने स्वभाव से प्राप्त राग और द्वेष के आधार पर शास्त्रों में वर्णित कार्यों के आधार पर कर्म करता है, जो नीति के अनुरूप कार्य करता है, वह देवी स्वभाव से माना जाता है। भक्तों, राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, एक सुनीति और एक सुरुचि। उनके नाम से ही पता चलता है, सुनीति अर्थात जो नीति के आधार पर चले और सुरुचि अर्थात अपनी रुचि के अनुरूप करे। भक्तों, आप भली भांति वाकिफ हैं कि सुनीति ने धर्म के आधार पर, नियति के आधार पर कार्य किया, इसलिए उनका बेटा ध्रुव है वो आज जगत विख्यात है। और सुरुचि ने अपने मन के अनुरूप कार्य किया, इसलिए उनकी जो गलत धारणा है कि उनके बारे में कुयश है, अपयश है, वो भी आज समाज में वर्णित किया जाता है। जब वह शास्त्रीय आदेश की अवहेलना करके अपने राग और द्वेष के अनुसार कर्म करता है तो वह आसुरी कहलाता है। जब व्यक्ति को शास्त्रों के अनुरूप कार्य नहीं करता है, अपने मन की इच्छा से कार्य करता है, तो उसे आसुरी स्वभाव वाला माना जाता है। आज की तारीख में प्राय भक्तों देखिए, लोग कोई भी शास्त्रों का अनुमोदन नहीं करना चाहते, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करना चाहते। कहीं भी जहां शास्त्रों के नियमों का पालन करने की बात आती है, लोग बड़ी ही उतावलेता के साथ, बड़ी ही आसानी के साथ कहने लगते हैं, अगर मन साफ हो तो सब कुछ अच्छा है। परंतु मन तो साफ नहीं है, यही तो समस्या की जड़ है। हम प्राय कहते हैं मन साफ हो तो किसी विधि को करने की आवश्यकता नहीं है, मन साफ हो तो किसी भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, मन साफ हो तो किसी प्रकार से किसी शास्त्रों के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु भक्तों, मन ही तो साफ नहीं है, अनेक प्रकार की गंदगी भरी पड़ी है अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पग पग लोगों को धोखा देने की प्रवृत्ति है, दूसरों से द्वेष करने की भावना है, ईर्ष्या करने की भावना है, अनेक लोगों को हानि पहुंचाने की भावना है। वो हमारे हृदय में कूट कूट कर भरी पड़ी है और हम बड़ी आसानी से कहते हैं मन साफ हो। मन तो साफ नहीं है भक्तों। ये ही आसुरी स्वभाव है जो शास्त्र विरुद्ध अपनी इच्छा से कार्य करना चाहता है। रावण की भांति, हिरण्यकश्यप की भांति, कंस की भांति, ये सारे के सारे योद्धा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहते थे और वो शास्त्र विरुद्ध कार्य करते थे। भले ऋषि मुनियों को दंड देना हो, गौ हत्या करना हो, अनेक प्रकार से समाज को प्रताड़ित करना हो, अपनी स्वयं का वर्चस्व जमाने के लिए अन्य भगवान की सत्ता को चुनौती देने की बात हो, इसलिए उनको असुर कहा गया है। अगर हमारे अंदर भी ऐसे गुण है, दूसरों को हानि पहुंचाने का, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने का, तो हम भी आसुरी स्वभाव के अंतर्गत आते हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए कृष्ण भावना भावित जीवन स्वीकार करना होगा।
जैसे एकादशी व्रत का पालन नहीं करना, नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, पर स्त्री संग करना, और इतना करने के बाद इन सारे के सारे कार्यों को वेद ठहराना, सत्य साबित करना, ये आसुरी स्वभाव है। भक्तों, आप विचार नहीं करेंगे, कल्पना नहीं कर सकते, एक व्यक्ति जो अनेक प्रकार की भागवत की कथा कर चुके हैं, लगभग 39 भागवत कथा उन्होंने अपने मुख से कहा कि 39 भागवत सप्ताह कर चुके हैं, उस व्यक्ति को निर्जल एकादशी के दिन हम मिले, वो हमें कहते हैं जूस पीजिए। हमने कहा आज तो निर्जल एकादशी है महाराज। कहने लगे मैं इन व्रतों में विश्वास नहीं करता हूँ, व्रत करने से कोई लाभ नहीं है। हमने कहा आपने भागवत कथा करी है और आप एकादशी व्रत का खंडन करने का स्वयं तो खंडित किए हैं, दूसरों को भी परामर्श देते हैं कि एकादशी व्रत करने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि हमने शास्त्रों को पढ़ रखा था, तो हमें अपनी श्रद्धा को कायम रखने में कायम रख पाए, अन्यथा कोई भी व्यक्ति नया होता और उन साधु के मुख से सुनता कि एकादशी व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्ति बता तोड़ देता अपना व्रत और आगे से भी एकादशी व्रत का पालन नहीं करता। शास्त्र अनुमोदित करते हैं कि एकादशी के दिन जो कोई व्यक्ति अन्न खाता है वो पाप खाता है। कहीं जगह तो ऐसा वर्णन आता है गौमांस खाने के बराबर माना गया है। तो भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि व्यक्ति अपने इच्छा के अनुरूप जो कार्य करे, एकादशी व्रत करने के विषय में खंडन करता है। अनेक प्रकार से नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, परिस्त्री संग, ये सारे के सारे कार्य करता है, अपने आप को धार्मिक भी बताता है और उन कार्यों को किसी मनोकल्पित सिद्धांत के द्वारा सही स्थापित करने का भी प्रयास करता है। वह व्यक्ति असुरी स्वभाव का माना गया है। इस ब्रह्मांड में करोड़ों जन्म लेते हुए धर्म और अधर्म के अलावा इस जगत में और कुछ नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद 1.3.1 में वर्णन आता है, द्वया ही प्रजया पत्या देवास सासुरास। ब्रह्मा जी के द्वारा देव और असुर दो प्रकार के व्यक्तियों का सृजन हुआ। इस ब्रह्मांड में करोड़ों जन्म लेते हुए जीव है, वो धर्म और अधर्म के अलावा इस जगत में और कुछ नहीं है। कोई धर्म के अनुरूप कार्य करता है, कोई अधर्म के अनुसार। जो धर्म के अनुसार चलता है वह देवी संपद माना जाता है, जो अधर्म के आधार पर चलता है वह आसुरी स्वभाव वाला माना जाता है। भगवान कहते हैं मैंने देवी स्वभाव का वर्णन विस्तार से श्लोक क्रमांक 1 से 3 में कर दिया है। अब आसुरी स्वभाव के विषय में वर्णन सुनो हो, मैं इसका विस्तार से वर्णन करूंगा। आसुरी स्वभाव के विषय में सुनने का उद्देश्य इन गुणों से बचकर रहें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मैंने देवी गुणों का वर्णन प्रथम 3 श्लोकों में कर दिया है, अभी आसुरी गुणों का वर्णन विस्तार से करूंगा। भला हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि देवी गुणों का वर्णन 3 श्लोकों में किया, अभी आसुरी गुणों का वर्णन विस्तार से करने की क्या आवश्यकता है? आसुरी गुण तो बुरे गुण हैं, उनके गुणों का विस्तार से वर्णन करने की क्या आवश्यकता है? तो आचार्यगण समझाते हैं कि जब हम आसुरी गुणों के विषय में सुनते हैं कि आसुरी गुण इतने बुरे होते हैं, उनकी वजह से हमारे अंदर क्या क्या हीन भावना आ सकती है, क्या क्या गलत धारणाएं बन सकती हैं, तब हम उनसे शिक्षा लेकर हम उनसे बचने का प्रयास करें। आसुरी गुणों से बचने के लिए हमें आसुरी गुणों के विषय में सुनना भी आवश्यक है कि ये गुण हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। जब तक हमें पता नहीं होगा हम उनसे कैसे बच पाएंगे। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि आसुरी गुणों के विषय में वर्णन करके भगवान श्री कृष्ण हमें सचेत करना चाह रहे हैं कि इन गुणों को करने से बचना चाहिए। आज अनेक ऐसे लोग भी हैं जो भागवत का प्रचार करते हैं पर ये नहीं पता कि भगवान ही कौन है। आज ऐसे अनेक लोग ऐसे भी हैं जो श्रीमद् भागवतम का प्रचार करते हैं, भागवत कथा करते हैं, भागवत सप्ताह का आयोजन करते हैं, परंतु उनको ये नहीं पता कि भगवान कौन है। एक व्यक्ति, प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति मिला जिसने लगभग 33 भागवत कथा करी है, लगभग 33 भागवत सप्ताह वो अपने मुख से बता रहा था मैंने करी है, परंतु बोले कि गुरु जी अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि भगवान कौन है। शिव जी भगवान है, कृष्ण भगवान है, इंद्र भगवान है, भगवान है कौन? तब हम उनकी मनोदशा को देखकर भक्तों कल्पना कर सकते हैं कि वो किस प्रकार के भागवत कथाकार होंगे, जिसको स्वयं को कन्वेंशन नहीं है, स्वयं को दृढ़ विश्वास नहीं है कि भगवान कौन है। जिस श्री कृष्ण के बारे में श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में स्पष्ट रूप से वर्णन आया है कि भगवान श्री कृष्ण ही इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और उनसे ही सृष्टि का उत्पत्ति हुआ, वो व्यक्ति क्या भागवत कथा करते होंगे भक्तों? भागवतम का प्रथम श्लोक, प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक ही यह स्पष्ट करता है कि श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं।
7 दिन में पूरी भागवतम को कथा को बड़े ही सुंदर ढंग से, व्यवस्थित ढंग से बताते हैं और लोगों को रोने के लिए, आंसू आने के लिए भी विवश करते हैं, परंतु लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होता। कारण स्वयं को दृढ़ निश्चय नहीं है। मात्र और मात्र धन कमाने के लिए या ख्याति प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए जो कथा करते हैं ना, वो लोगों के हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद से पूर्व श्रीमद् भगवद गीता के अनेक संस्करण, हजारों की कॉपियां यहाँ पर उपलब्ध थी। अनेक लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर टीकाएं लिखी थी, परंतु वो भगवद गीता पढ़ के किसी का हृदय परिवर्तित नहीं हुआ। श्रील प्रभुपाद जो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, जो मात्र कहते नहीं थे, अपने आचरण के द्वारा उन्होंने प्रचार किया। और उन्होंने जब श्रीमद् भगवद गीता का टीका लिखी, उस भगवद गीता को पढ़कर भक्तों आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में क्रांति आ गई है। मात्र भारत की बात छोड़िए भक्तों, संपूर्ण विश्व में अनेक लोग जो क्रिश्चियन, इस्लाम, अनेक धर्मों से भी इस दिव्य सनातन संस्कृति की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। ये है प्रमाणिकता, ये है शुद्धता का परिवाह भक्तों। जब तक हम शुद्ध संस्कृति, शुद्ध सत्व गुण में रहकर शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी महत्वता, उसकी दिव्यता के विषय में नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जो गौमाता का दूध है वह भी किसी पात्र में रखा हुआ है, परंतु उसको अगर सर्प अपने मुख से स्पर्श कर ले तो वो जहरीला हो जाता है। हालांकि दूध है, परंतु सर्प के स्पर्श करने से वो दूध पीने योग्य नहीं रह जाता, उसको पीने से हमें हानि पहुंचेगी। उसी भांति श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का ज्ञान दिव्य है, परंतु अभक्त आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के श्री मुख से उच्चारण होने के कारण वह लोगों का हृदय परिवर्तित नहीं कर पाता, और उसके विपरीत लोगों को हृदय में अनेक प्रकार की काम वासनाएं जागृत होती हैं। वो मात्र और मात्र भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित ही कथा करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र की जो माता सीता के विरह की भाव कथा है वही करते रहते हैं। जो प्रभु श्री रामचंद्र ने शौर्य दिखाया उसके विषय में कोई नहीं बताता। भगवान श्री कृष्ण ने शौर्य दिखाया उसको कोई नहीं बताता, और उसको सुनकर लोगों के मन में मात्र काम इच्छा जागृत होती है। वो कथा के नाम पर लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। इसलिए हमें चाहिए कि हम श्रीमद् भगवद गीता को शुद्ध व्यक्ति से सुने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल लोग जिस प्रकार भौतिक शिक्षा में पैसे देकर उत्तीर्ण होकर अनेक प्रकार की डिग्रियां प्राप्त करके नौकरी प्राप्त करते हैं, उसी भांति आध्यात्मिक जीवन में भी प्रभु जी बता रहे थे कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 5 लाख रुपए देकर 1008 महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त करी, और वो फिर भागवत कथा करते हैं और उनको यही नहीं पता कि भगवान कौन है, वो क्या समाज का कल्याण करेंगे। भक्तों, पैसे देकर महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शास्त्रों में विश्वामित्र मुनि कई वर्षों तक ब्राह्मण की उपाधि, जो सर्वश्रेष्ठ उपाधि है ब्रह्मत्व की, वो प्राप्त करने के लिए अनेक तपस्या करी, अनेक प्रकार की साधना करी, परंतु फिर भी वो उस उपाधि को नहीं प्राप्त कर पाए। परंतु जब उनका हृदय शुद्ध हुआ और एक बार वो अपने जिससे उपाधि प्राप्त करना चाहते थे उनकी शरण में बहकर शरणों में गिर पड़े, तब उनको कहा कि तुम ब्रह्म ऋषि हो। इससे हमें समझना चाहिए भक्तों कि जो आध्यात्मिक ख्याति है या आध्यात्मिक पद है वो किसी धन के द्वारा, किसी मान सम्मान के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो हमारे हृदय की शुद्धता के आधार पर या उस परिणाम को निर्भर करता है। भागवतम 11.3.26 में वर्णन आता है कि मनुष्य को यह अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि उन शास्त्रों का अनुसरण करने से उसे जीवन में पूर्ण सफलता मिलेगी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यश का वर्णन करते हैं। हमें इतनी श्रद्धा होनी चाहिए भक्तों कि जो शास्त्र भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करते हैं उन्हें सुनकर ही, उन्हें समझकर ही, उन्हें पढ़कर ही हमारी चेतना शुद्ध हो सकती है, हमारे जीवन में शुद्धता आ सकती है। इसी के साथ उसे अन्य शास्त्रों की निंदा करने से अपने को बचाना चाहिए। उसे अपने मन, वाणी तथा शारीरिक कर्मों पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए। सदैव सच बोलना चाहिए और मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखना चाहिए। शास्त्रों पर श्रद्धा रखने के साथ साथ जो अन्य शास्त्र हैं जिसके बारे में वर्णन आया गया है, वेद व्यास जी द्वारा लिखित हैं, उनके ऊपर भी श्रद्धा रखनी चाहिए। उनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। लोगों की वृत्ति के आधार पर, लोगों के
जो विकास हुआ उसके आधार पर अनेक शास्त्र वेदव्यास जी ने लिखे हैं। जो कर्मकांड में कोई विश्वास करता है उनके लिए अलग शास्त्र है, जो भक्ति के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए उनके लिए अलग शास्त्र है। तो किसी का उपहास किए बगैर अपने धर्म में स्थित रहकर शास्त्रों के अनुरूप कार्य करते हुए, लोभ लालच की भावना से ऊपर उठते हुए, ईर्ष्या और द्वेष की भावना से ऊपर उठते हुए जब हम कृष्ण भावनामृत में रहकर भगवत भक्ति करते रहेंगे, निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और हम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर पाएंगे। तात्पर्य, अर्जुन को यह कहकर कि वह देवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान श्री कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बता रहे हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वहन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति देवी कहलाती है। दो प्रकार के जीवों के बारे में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है उसे देवी गुणों से संपन्न माना जाता है। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता, शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है, वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक देशों के मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हुए आसुरी माने जाते हैं। शास्त्र वर्णन करते हैं कि असुर तथा देव दोनों एक प्रजापति के ही संतान हैं, ब्रह्मा जी की ही संतान है, परंतु एक अच्छे गुणों से ओतप्रोत थे और एक बुरे गुणों से प्रभावित थे। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं एक ही पिता की दो संतान भी कई बार कोई एक अच्छी संतान होती है, एक देवी गुणों से संपन्न होती है, एक असुरी गुणों से संपन्न होती है। जैसा जिसका पोषण होगा वैसा उसका विकास होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे इस जन्म को सुधारें और अगले जीवन को भी सुधारने के लिए श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का अध्ययन करते हुए अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित जीते हुए जीवन का कल्याण करें और अगले जीवन की समशुद्धि के लिए, अनेक प्रकार के कलमशों से बचने के लिए हरि भक्ति का सहारा लें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 6 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।